सुप्रभात बच्चों। आइए लक्ष्य निर्धारण से पाठ के कथा को आगे बढ़ाएं। इसकी व्याख्या पर इसकी व्याख्या देखें। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ स्वर संधि पर आधारित है और यह पाठ महाभारत से लिया हुआ है, जिसमें कौरवों तथा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए वृक्ष के ऊपर एक लकड़ी की चिड़िया रख दी और सारे शिष्यों से एक एक करके पूछा कि वृक्ष पर तुम्हें क्या दिखाई दे रही है। आइए आगे बढ़ें। अंततः गुरु अर्जुनम चटकाम विधाय आदिशत। तो इसके पूर्व की कथा में हमने देखा था कि एक एक करके उन्होंने समस्त शिष्यों से कहा कि तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो वृक्ष की शाखा को देख रहा हूँ। भीम ने कहा कि उसने कहा कि चिड़िया के साथ मैं पत्ते भी देख रहा हूँ। और अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने अंत में अर्जुन की बारी आई। यहाँ से हमें कथा को कंटिन्यू करना है। अंततः गुरु अर्जुनम चटकाम विधाय आदिशत। अंत में गुरु ने अर्जुन को चटकाम विधाय चिड़िया को भेजने का आदेश दिया। अपृच्छच्च, और पूछा, वृक्षे चटकाया अपरम त्वं किम पश्यसि, कि वृक्ष पर चिड़िया के अलावा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। पहले बुलाकर कहा कि तुम्हें चिड़िया को भेजना है, फिर कहा कि अब ये बताओ कि चिड़िया के अलावा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, गुरुवर चटकाया अक्षि अंतरेण किमपि न पश्यामि। अर्थात हे गुरुदेव, चटकाया माने चिड़िया के अक्षि अंतरेण माने आँख के अलावा, आँख के अतिरिक्त किमपि न पश्यामि, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। चिड़िया के आँख के अलावा और कुछ नहीं देख रहा हूँ। इति कथयित्वा, ऐसा कहकर, चटकाम लक्ष्यम कृत्वा, चिड़िया को लक्ष्य करके, चिड़िया को निशाना बनाकर बाणम उत्सृजत, बाण छोड़ दिया। द्रोणाचार्य अर्जुनम हर्षेण आलिंगत। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को हर्षेण माने हर्ष से आलिंगन कर लिया, हर्ष से उनको गले लगा लिया। अवदच्च, और कहा, त्वम एव मम प्रिय शिष्यसि। त्वम एव, तुम ही, मम मेरे, प्रिय शिष्यसि, प्रिय शिष्य हो। तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो। जीवने सफलताया आधार स्तंभ लक्ष्य निर्धारणम एव वर्तते। जीवने अर्थात जीवन में, सफलताया सफलता का आधार स्तंभ, जीवन में सफलता का आधार स्तंभ लक्ष्य निर्धारणम एव वर्तते, लक्ष्य निर्धारित करना ही है। जीवन में सफलता का आधार स्तंभ लक्ष्य को निर्धारित करना ही है। लक्ष्यम विना जीवनम व्यर्थम। लक्ष्यम विना माने लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, जीवन बेकार है। अतः लक्ष्य निर्धारणे एकाग्रता आवश्यकी, इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करने में एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता अर्थात एकाग्रचित्तता माने एक स्थान पर
मन को स्थिर रखना, कंसंट्रेट करना। ये नराः लक्ष्यं निर्धारयन्ति ते एव सफलाः भवन्ति। ये नराः, जो लोग लक्ष्यं निर्धारयन्ति, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ते एव सफलाः भवन्ति, वे ही सफल होते हैं। जो लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो आइए दोनों अनुच्छेद के भाषिक तत्वों को फिर से देखें। अंततः, अंततः माने अंत में, गुरु ने अर्जुनम, अर्जुन को, गुरु प्रथमा का एक वचन करता है, अर्जुनम अर्जुन को, चटकाम वेधाय, चटका माने चिड़िया को, वेधाय भेदने के लिए, अर्थात चिड़िया को मारने के लिए, आदिशत आदेश दिया, आदिशत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अंत में गुरु ने अर्जुन को चिड़िया को भेदने का आदेश दिया। अपृच्छत च, और पूछा, अपृच्छत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पृच्छ धातु, वृक्षे वृक्ष पर, चटकायाः अपरम, चटकायाः माने चिड़िया के, चटका आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी का एक वचन, लता के जैसे रूप चलता है, लतायाः वैसे ही चटकायाः। तो वृक्ष पर चिड़िया के, अपरम माने अतिरिक्त, त्वं किम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो, वृक्ष पर चिड़िया के अतिरिक्त तुम क्या देख रहे हो। यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम, इसीलिए पश्यसि आया है। वृक्षे सप्तमी का एक वचन, चटकायाः षष्ठी का एक वचन, अपरम त्वं किम पश्यसि के अलावा तुम क्या देख रहे हो। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुनोवाच अर्थात अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, गुरुवर, हे गुरु, चटकायाः अक्षी, चिड़िया के आँख के अंतरेण अलावा, किमपि न पश्यामि, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। चिड़िया के आँख के अलावा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ गुरुवर संबोधन है। यहाँ अर्जुनो उवाच, अर्जुनो उवाच ये पूर्व रूप स्वर संधि है। ये वास्तव में विसर्ग संधि होता है। विसर्ग के पहले और बाद में यदि अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ अर्जुना के साथ उवाच जुड़ा हुआ है। अर्जुनो उवाच, अर्जुन ने कहा, गुरुवर, हे गुरुजी, गुरुवर संबोधन का एक वचन है। हे गुरुवर, हे गुरुजी, चटकायाः माने चिड़िया के, षष्ठी का एक वचन, अक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आँख, अक्षी माने आँख, चिड़िया के आँख के अंतरेण अतिरिक्त, किमपि न पश्यामि, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। इति कथित्वा, ऐसा कहकर, कथित्वा, कथ के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। कथ के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बन गया कथित्वा। चटकाम लक्ष्यम कृत्वा, चिड़िया को लक्ष्य करके, चिड़िया को निशाना बनाकर। चटकाम द्वितीय का एक वचन, लक्ष्यम कृत्वा, कृत्वा क्री धातु त्वा प्रत्यय, बाणम उत्सृजत, बाण छोड़ा, उत्सृजत माने छोड़ा। द्रोणाचार्य अर्जुनम, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को हर्षेण, हर्ष से अर्थात खुशी से, आलिंगत अवदच्च, आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया, अवदच्च और बोले, त्वमेव मम प्रिय शिष्य असि, त्वम एव तुम ही मम मेरे प्रिय शिष्य असि, प्रिय शिष्य हो। यहाँ भी मध्यम पुरुष है, त्वम करता है, जिसके साथ असि अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। जीवने, जीवन में, सफलताया आधार स्तंभ, सफलताया, सफलता का
आधार स्तंभ, आधार स्तंभ, जीवन में सफलता का आधार स्तंभ। लक्ष्य निर्धारणम, लक्ष्य को निर्धारित करना एव वर्तते ही है। लक्ष्यम बिना, लक्ष्य के बिना। उपपद विभक्ति में आपने पढ़ा है विना के साथ द्वितीया, तृतीया या पंचमी का प्रयोग होता है। यहाँ पे विना है इसीलिए द्वितीया का प्रयोग हुआ है लक्ष्य के साथ। लक्ष्यम बिना, लक्ष्य के बिना जीवनम व्यर्थम, जीवन व्यर्थ है। इसके पहले के वाक्य में वर्तते धातु आया है, वर्तते क्रिया आई है। वर्तते का होता है। जिस प्रकार अस्ति का अर्थ है उसी प्रकार वर्तते का भी वही अर्थ है। लेकिन वर्तते ये आत्मनेपद का रूप है जिसको आप कक्षा 8वीं में पढ़ेंगे। तो इसका रूप आत्मनेपद में चलता है, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, ऐसा। तो लक्ष्यम बिना जीवनम व्यर्थम, लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अतः लक्ष्य निर्धारणे, इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करने में एकाग्रता आवश्यकी, कंसंट्रेशन आवश्यक है, एकाग्रचित्तता आवश्यक है, मन की स्थिरता आवश्यक है। ये नराः, जो लोग लक्ष्यम निर्धारयन्ति, यहाँ पे नराः करता है इसलिए क्रिया निर्धारयन्ति हुआ है। और चूँकि यहाँ पे जो के माध्यम से जुड़ रहा है इसलिए जो सर्वनाम के लिए ये आया है। ये वास्तव में यत का रूप है, जैसे सह तौते उसी प्रकार यह, यौ, ये माने जो। ये नराः माने जो नर, जो व्यक्ति लक्ष्यम निर्धारयन्ति, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। ते एव वे ही सफला भवन्ति, सफल होते हैं, वे लोग ही सफल होते हैं। तो इस प्रकार हमने पाठ को देखा। इस पाठ में लक्ष्य निर्धारण का महत्व बताया गया है। एक छात्र की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, जीवन का उद्देश्य स्थापित करें और एक गोल बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार भी प्रयास हो उस प्रयास को ही जीवन का उद्देश्य बनाएं और आपकी आंखें अर्जुन के समान उस लक्ष्य की तरफ ही स्थिर हो। यदि आँख और मन लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है और व्यक्ति अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। आइए अब पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देखें। विशेष में कुछ 3 बिंदु दिए हुए हैं जिसकी हम चर्चा कर लें फिर से। 2 वर्णों को मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसको पहले ही इस पर चर्चा हो चुकी है कि जब 2 वर्ण मिलते हैं तो उससे जो चेंज आता है, जो परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि अर्थात स्वरों का मेल। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होती है। जैसे प्रति एक, प्रति में ई है, ई के साथ ए मिल रहा है, इसीलिए दोनों स्वर मिलने के कारण प्रत्येक हो गया। महाऋषि, महा में आ है, ऋषि का री है, आ के साथ री मिल के अर हो गया। तो यहाँ भी यहाँ पर भी स्वरों का मेल है। सदा एव, सदा में आ है, उसके साथ ए स्वर मिल के ए हो गया, सदैव। और उसी प्रकार विद्या, आलय, विद्या के आ के साथ आलय का आ मिल के विद्यालय हुआ, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। तो ये सारे उदाहरण में हम देख रहे हैं स्वरों का आपस में मेल हो रहा है, इसलिए ये सब स्वर संधि हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। निर्देशानुसार उत्तरत, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, परीक्षितुम पदे कः प्रत्यय प्रयुक्ता। परीक्षितुम यह जो पद है, यह जो शब्द है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो परीक्षितुम
देखने से ही स्पष्ट है। परीक्षितुम अर्थात तुमुन। तो तुमुन का जब प्रयोग होता है तो अंत में तुम शेष होता है, तो यहाँ पर तुम है, इसीलिए तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय। अगला प्रश्न, गुर्वादेशः इति पदस्य संधिच्छेदम किम। गुर्वादेशः, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने यण स्वर संधि में पढ़ा था, ई या उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य और उ का व हो जाता है। तो यह वास्तव में गुरुआदेशः, गुरु के साथ आदेशः ये है, क्योंकि गुरु के उ के साथ आदेशः अर्थात भिन्न स्वर आ जुड़ रहा है, जिसके कारण जो गुरु का उ था वो व बन गया, तो बना गुरुआदेशः। यण स्वर संधि का उदाहरण है ये। अगला, चटकायाः इति पदे का विभक्ति अस्ति। चटकायाः, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो हमने देखा था चटकायाः में लता का रूप चटका जैसे चलेगा, आकारांत स्त्रीलिंग। इसमें लता का रूप लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानाम, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग में पंचमी षष्ठी का रूप एक समान चलता है। तो चटकायाः पंचमी में भी होगा और चटकायाः षष्ठी में भी होगा, लेकिन यहाँ पर विकल्प में षष्ठी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी होगा। तो उत्तर इसका षष्ठी। नेत्रम इति पदाय पाठे किम अन्यत् पदम प्रयुक्तम। नेत्रम, इस पद के लिए पाठ में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? नेत्रम के लिए कौन सा शब्द आया है? तो नेत्रम के लिए अक्षी आया है। अभी कुछ देर पूर्व हमने देखा था अक्षी। अक्षी का अर्थ होता है नेत्रम। अगला प्रश्न, ते सर्वे वृक्षम शाखा पत्राणि च पश्यन्ति। वे सब वृक्ष शाखा और पत्तों को देख रहे हैं। अत्र ते पदम कस्मिन् प्रयुक्तम। वे देख रहे हैं, तो कौन देख रहे हैं? ये ते है, अर्थात बहुवचन है, सहतौ ते। तो ये जो भी होगा बहुवचन में होगा, तो ये ते आया है शिष्यों के लिए। तो शिष्य लोग वृक्ष की शाखाएं, पत्ते को देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमने बहुविकल्पी प्रश्न देखा। इसके बाद अगली कक्षा में हम इसके शेष अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो।